चाय पर चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इस बार बीजेपी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है। नाम है टिफिन पर चर्चा। जी हाँ, जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। अब 2024 में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और विपक्ष को शिकस्त देने की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। नाम है टिफिन पर चर्चा। आगरा में शनिवार को टिफिन चर्चा का कार्यक्रम एक रिजॉर्ट में होना है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन धनपाल सिंह के साथ भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सिर्फ आगरा की उत्तर विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जहां कार्यक्रम की जिम्मेदारी उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और शहर अध्यक्ष भानु महाजन को सौंपी गई है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए विधानसभा के नेता और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को किस तरीके से जनता के बीच में जाकर बताना है और पार्टी के साथ जोड़कर चुनाव में वोट हासिल करना है। उत्तर विधानसभा में कार्यक्रम सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद ये कार्यक्रम हर विधानसभा में इसी तरीके से आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इस सिलसिले में यूपी तक ने आगरा के बीजेपी विधायक और साथ ही साथ शहर अध्यक्ष से विस्तार से बात की, जहां उन्होंने बताया कि आखिर इस टिफिन कार्यक्रम में होगा क्या। आप एक जानकारी दीजिए, ये टिफिन पर चर्चा क्या कार्यक्रम है और इससे क्या भाजपा जो है विपक्षियों को शिकस्त देगी? ये भारतीय जनता पार्टी का स्थायी कार्यक्रम है। 9 साल बेमिसाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश इस ऊंचाई को छू रहा है और परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की दिशा में बढ़ रहा है। और जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रति लोगों को जागृत करने की नीयत से और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उसके बारे में, हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उनको बताने की दृष्टि से ये 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। 1 जून से 30 जून तक का 1 महीना महाजनसंपर्क अभियान का पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सदैव जनता के बीच में रहती है। और दलों की तो केवल स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव आते हैं तब वो मैदान में आते हैं। हम लोग स्थायी रूप से जनता के बीच में रहते हैं। और हम लोगों के यहाँ तो एक वाक्य प्रयोग होता है, सेवा ही संगठन है, क्योंकि सेवा भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे यहाँ सहभोज का कार्यक्रम होता है, लोगों से मिलने जुलने वाला कार्यक्रम रहता है, लगातार रहता है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक निश्चित किया गया है कि यहाँ टिफ़िन बैठक होगी और ये जून के द्वितीय सप्ताह में निश्चित की गई है और इसकी जिम्मेदारी हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को दी गई है। संगठन और विधायक इसको मिलकर पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में हम लोगों के मार्गदर्शन के हेतु और हम लोगों के साथ बैठकर भोजन करने के लिए आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ये जो कार्यकर्ता इसमें भाग लेने वाले हैं उनमें बाहरी उत्साह है इस समय कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठकर भोजन करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और ये भोजन पर चर्चा, आपने सही कहा, टिफ़िन पर चर्चा, ये भी शब्द आपका सही है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं अनेक बार करती है। ये हमारी काम का एक तरीका है कि मिलजुल कर सब लोग, समाज के सभी वर्गों के कार्यकर्ता हमारी पार्टी में हैं, सब लोग एक साथ बैठकर पंक्तिबद्ध बैठकर भोजन करेंगे। कल जब आप देखेंगे आकर कि भाई हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार के अनुशासन में रहते हैं, पंक्तिबद्ध बैठना, पंक्तिबद्ध रहकर भोजन करना, पंक्तिबद्ध रहकर पंक्तिबद्ध चप्पलें जूते उतारना, ये सारा सिस्टम हमारे यहाँ है। और दलों में पार्टी की बैठकें कैसी होती हैं
आप भी जानते हैं हमारी पार्टी की बैठकें कैसी होती हैं, आपका भी लंबा अनुभव है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी भी रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी रहने वाले हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल जी भी रहने वाले हैं। एक बहुत बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन और सानिध्य उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। मैं केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आगरा की उत्तर विधानसभा को ये सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम और हमारे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधे मुलाकात का अवसर मिल रहा है। अच्छा, एक जानकारी ये दीजिए कि ये जो टिफ़िन पे चर्चा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आगरा की उत्तर सीट को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह से क्यों रखा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये टिफ़िन पे चर्चा कार्यक्रम के अंदर आखिर आपस में क्या बातचीत होंगी उसके अंदर कि और लोकसभा चुनाव से संबंधित इसमें क्या क्या चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। देखिए, जो भी बातचीत होनी है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग इस महाजनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं। हमारे अनेक कार्यक्रम आए हुए हैं। अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ महानगर ने सभी चारों विधानसभाओं में बैठक की हैं। कल प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। अपने मीडिया से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उनके का कार्यक्रम महानगर ने किया था। संगठन के बहुत सारे कार्यक्रम आए हैं, विधायकों के कार्यक्रम आए हैं, हमारे पार्षदों तक के लिए कार्यक्रम आए हैं, ब्लॉक प्रमुखों के कार्यक्रम आए हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्यों के लिए कार्यक्रम आए हैं। इस समय बात हम सिर्फ टिफ़िन पे चर्चा पे कर रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत हो रही है। तो जैसे चाय पे चर्चा पहले हो चुकी है, अब की बार नई चीज़ आई है टिफ़िन पे चर्चा। कुल मिलाकर के विपक्षियों को शिकस्त देने के लिए ही कोई ना कोई बात हो रही होगी ना इसके अंदर। तो वो कौन सी बात है जो इसके अंदर की जाएगी? देखिए, विपक्षियों का जहाँ तक सवाल है, हम विपक्षियों के हिसाब से काम नहीं करते, विपक्षियों के हिसाब से हम लोग नहीं चलते। हम तो छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है। हम विरोध पक्ष में रहे थे तो भी हम सकारात्मक विरोध पक्ष की भूमिका में थे। अब हम इस प्रकार के लोग नहीं है कि राहुल गांधी जी की तरह अमेरिका में जाकर भारत की आलोचना करें। ये दूसरे लोगों का काम है। अच्छा, ये तो एक सीजनेबल पॉलिटिशियन है दूसरे दल के लोग, क्योंकि उनके यहाँ सेवा का कोई संबंध नहीं है। सीजनेबल से क्या मतलब है? सीजनेबल से जब कि जैसे ही चुनाव आए तो टर करते हुए सड़क पे आ जाती हैं, निकाय के चुनाव आए तो मैदान में आ गए टर करते हुए आ जाती हैं। सीजन आता है इनका, चुनाव एक सीजन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्थायी रूप से जनता के बीच में रहता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा अरविंद जी कि 21 नवंबर 2013 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित हो चुके थे, उस समय पहली रैली भी आगरा में हुई थी। ध्यान होगा आपको, जब मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था, और मीना बाजार कोठी में आपने देखी होगी कैसी रैली हुई थी। वो उस रैली में भी एक बात कह कर गए थे आदरणीय मोदी जी, कह कर गए थे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद में कार्यकर्ता बंधुओं, आपको आंख झुका के लोगों से बात नहीं करनी है, आंख से आंख मिला के बात करनी है। आज हमारे जो सौभाग्य है कि 9 साल में हमने इतने काम कर दिए इस देश के अंदर कि हमें लोगों के बीच में जाने में कभी संकोच नहीं होता। हम हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं। हम आपसे सिर्फ टिफ़िन की बात कर रहे हैं, आप देश की बताने लगते हैं। जो टिफ़िन पे चर्चा है वो क्या चर्चा है, उसको छोटे में बता दीजिए, फिर इनसे भी बातचीत होगी। हमारे संस्कार हैं, सामूहिक रूप से बैठना, सामूहिक रूप से उठना, अपने घर से भोजन लाना, एक साथ बैठकर खाना, ये हमारे संस्कार हैं और ये भारतीय संस्कृति है। सहभोज की परंपरा कोई आज की नहीं है। हम लोग तो आगरा के रहने वाले हैं, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से कि सहभोज की परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है। उस परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं ला रहे हैं। हमारे यहाँ तो संस्कारों की बात है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ विकास के काम करती है वहाँ लोगों को संस्कार देने का भी काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो ये आपका कहना है, पूरी जानकारी और लबो-लुबाब दिया है, लेकिन कल के विषय में उन्होंने कहा, टिफ़िन पे चर्चा के विषय में कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे कि क्या उसके ऊपर बातचीत होगी।
आप एक जानकारी दीजिए, उत्तर विधानसभा के अंदर इस टिफिन पे चर्चा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग हैं वो लोग, और क्या ये पार्टी के लोग हैं या पार्टी से इतर भी कुछ लोग बुलाए गए हैं, किस तरीके की पूरी व्यवस्था रखी गई है? देखिए, ये जैसा माननीय विधायक जी ने भी बताया कि महासंपर्क अभियान माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो ऐतिहासिक 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 9 साल बेमिसाल, उसके निमित्त ये सारे कार्यक्रम हैं। उत्तर विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में कल रहेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी रहेंगे, और हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि, उत्तर विधानसभा के हमारे विधायक, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय महापौर। इसके अलावा जो बैठक रहेगी, बैठक के पात्र जहां भारतीय जनता पार्टी के उत्तर विधानसभा में हमारे जो 5 मंडल हैं, उन मंडलों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो लोग रहेंगे। लगभग 300 की संख्या रहेगी। और सबसे पहले बैठक के बाद सहभोज में सिस्टम यही बना है कि अपने घर से टिफ़िन लेकर आएँ। हम लोग जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके सिद्धांतों में पार्टी काम करती है, एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन, उनके दर्शन पे हम लोग काम करते हैं। केंद्र की और प्रदेश की सारी योजनाएं भी उसी आधार पे है, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय। उसी के निमित्त समरसता का भाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम लोगों के बीच में हमेशा बैठक, प्रशिक्षण और वर्ग कार्यकर्ता का निर्माण होता है। कार्यकर्ता के अंदर वो गुण आते हैं जो एक आदर्श कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने चाहिए। समरसता का हमेशा भाव रहता है, सहभाव से ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा एक आदर्श बैठक ये भी है कि हम लोग देखेंगे कि कल गद्दों में बैठ के नीचे और पंक्तिवत बैठ के अनुशासन से हम लोगों का भोज होगा। प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, उसमें भी यही सिस्टम रहता है। उसके पीछे यही बात है कि जब एक बैठक हो, देखिए ये बैठक संगठन हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन से काम होता है, सिस्टमेटिक है, एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। और उसमें संगठन और जनप्रतिनिधि कैसे मिलके संगठन को आगे बढ़ाएं। छोटी बैठकों में भी कैसे जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता हो। वार्ड की बैठक है तो उसमें पार्षद की सहभागिता हो, विधानसभा की बैठक है तो उसमें माननीय हमारे विधायक जी की सहभागिता हो, लोकसभा की बैठक है तो माननीय सांसद की सहभागिता हो, उसमें संगठन का समन्वय। तो इसी के लिए कल जो पहला एग्जाम्पल जो पुट होने जा रहा है पूरे देश के अंदर, हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय आगरा के लिए, आगरा महानगर के लिए, और उससे भी बड़ी बात की उत्तर विधानसभा जो एक हमारी ऐसी विधानसभा है जो 20 साल से हम लोग जीत रहे हैं, और इस बार तो हमने खैर 1.25 लाख से ऊपर जीत दर्ज की है। तो उसी के निमित्त कल ये बैठक है। आप बैठक होती है, ज़मीन पे बैठे, दरी बिछाकर बैठे, अपने अपने घर से खाना लाए। एक मैसेज है भाई, कोई खर्चा नहीं है बैठक में, कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कल को अपनी बैठ के करें, इसी प्रकार करें, ज़मीन पे बैठें, दरी बिछाएं, माइक सिस्टम हमें मिला हुआ है पार्टी से ही, और आप पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर से ही खाना लाएं और खाना खा के अपना जाएँ। ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम के तहत हम लोग इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आगरा में जीत तो हासिल करेंगे, पर मेरे को लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इतना विश्वास जताया कि उत्तर विधानसभा से और आगरा महानगर से शुरू करिए, तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे अधिक जीत हम लेकर आएंगे, ऐसा हम दृढ़ संकल्प है इसके लिए। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के अंदर पार्टी के लोग रहेंगे, और पार्टी के लोग रहेंगे तो क्या उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर योजनाओं को लागू करके जीत हासिल करें? तो इसमें ये क्या कल होने जा रहा है उसके ऊपर जानकारी दी। मैंने जो भी आपको बताया ना, उसके अंदर ही पूरा विषय था। सुनने मतलब जो समझने वाला वो समझेगा कि जो बैठक है, जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, नीचे गद्दों में नीचे ज़मीन पे सब बैठेंगे, दरी पे नीचे पंक्तिवत भोजन करेंगे, यही विषय सबसे बड़ा। यही पार्टी के लिए मैसेज है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहली बैठक ले रहे हैं और कार्यकर्ता ज़मीन पे बैठे हैं और अपने घर से टिफ़िन लेके आ रहे हैं, तो इसके बाद से लेके लोकसभा चुनाव की जितनी भी बैठकें होंगी और आगामी भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी बैठकें होंगी, उसका आदर्श यही है। हमें कोई आडंबर नहीं करना, हमें कोई बड़े होटल नहीं चाहिए बैठकों के लिए। हमें अपनी बैठक के लिए अनुशासन चाहिए, सादगी चाहिए, कम खर्चे में बैठक हो ताकि कार्यकर्ता पे खर्चे का कम और काम का ज़्यादा बोझ रहे। इसके निमित्त ये अपने आप में एक आदर्श बैठक है। बाकी तो जो योजना है वो तो चल ही रही है, और उसके आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गदर्शन कल करेंगे। ये बैठक अपने आप में संदेश है। तो बकौल भानु महाजन, बकौल पुरुषोत्तम खंडेलवाल, एक चीज़ साफ है कि संदेश एक दिया जाना है कि सादगी रहेगी, आडंबर से नहीं रहेगा पूरे कार्यक्रमों के अंदर, और आगे भी इस चीज़ का पालन किया जाएगा। और जो कुछ कहना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, उसकी जानकारी कल कार्यक्रम में ही होगी। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ये व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं और जो आगे लागू रहेंगी। आप कुछ कहना चाहें क्या? भारतीय जनता पार्टी जैसे एकात्म मानववाद मैंने आपको बताया, जाति पे या किसी
अन्य और व्यवस्था में समाज को बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। तो समाज को जोड़ तब सकते हैं जब संस्कार और आदर्श अपने अंदर हो, समरसता का भाव, एकता का भाव। इन बैठकों के माध्यम से स्कूल में जाते थे, अपना अपना टिफ़िन संग में बैठ के खाते थे। समरसता का और एकता का भाव, यही हमारे अंदर, हमारे यहाँ कोई हर आदमी कार्यकर्ता के भाव से काम करता है। और जो निमित्त अंत्योदय और जो एकात्म मानववाद, वही हम लोगों के अंदर, उसी दर्शन से हम लोग सबको देखते हैं, उसी के हिसाब से हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की चाहे प्रदेश की। अंतिम छोर का बैठा व्यक्ति गांव, शहर, गली, मोहल्ला सब विकास पे आज हैं, और उसी के निमित्त विश्व आज हमारी ओर, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर अपना नेता मानकर G20 की जो अध्यक्षता हो रही है, ये सब बातें कहीं ना कहीं उन्हीं आदर्शों पे चलकर आज विश्व भी, देश भी हमारा विश्व पटल पर ऊपर जा रहा है। तो उसी के निमित्त ये सब है। धन्यवाद। तो ये पूरा का पूरा लब्बो लुभाव इस बैठक से है, जो खड़ा किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो बैठक होगी उससे, और हर विधानसभा के अंदर इसको लागू किया जाएगा अलग अलग स्तर पर। अरविंद शर्मा, आगरा।